Election campaign. It's also over. Yeah. So some useful slogans used during campaigns are Garibi Hatao. It was also over. And in an election campaign, no party or candidate can bribe, threaten the voters. It was also over, na? Hello? No. Don't know. Yes, sir. इलेक्शन जब भी हम लोग करेंगे तो सब जो भी जैसा पार्टी होता है वो अपना कुछ स्लोगन तैयार करता है, लाइक गरीबी हटाओ, सेव डेमोक्रेसी, लैंड टू द टाइलर. These are the some famous slogan which were used by the different parties. You see in the slide like गरीबी हटाओ, देख रही हो? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. गरीबी हटाओ ये किसका स्लोगन है? इंदिरा गांधी का कांग्रेस Indira पार्टी. Gandhi. 1970 में it was started from which party? कांग्रेस. Congress. And another party which is Janata Party, and he used the slogan democracy. सेव डेमोक्रेसी. फिर है हमारे पास land to the Tyler, which is used by the West Bengal. Yeah. फिर है हमारा election campaign, no party or candidate can bribe, threaten the voters. इलेक्शन कैंपेनिंग जब भी हम लोग करेंगे तो कोई भी पार्टी या कैंडिडेट वो क्या कर सकता है? दे विल नॉट give any bribe and they will not threat the voters. लोग वोटर को क्या करेंगे? क्या करें बताओ? डरा नहीं सकते हैं. डरा नहीं सकते हैं और घूस नहीं दे सकते हैं. और अपने कास्ट घूस नहीं दे सकते. तो उसको बोल भी नहीं सकते हैं कि हम तुम्हारे रिलीजियन कास्ट के. पे तो हमें वोट दो. ठीक है, फिर क्या है? और गवर्नमेंट को कोई रिसोर्स भी नहीं यूज करना है अभियान के उसी का लिए. रिसोर्स यूज करना है, गवर्नमेंट का ही नहीं रिसोर्स यूज करना है. ऊपर लाइन पढ़ो ना, नहीं यूज करना है. क्या नहीं करना है? नो पार्टी कैन लिखा हुआ है, ठीक ना? नो पार्टी गवर्नमेंट. और लोकसभा में सिर्फ लोकसभा में 25 लाख से ज्यादा खर्च करना है नहीं कर और सकता. विधानसभा में 10 लाख ही करना है. सर फोर्थ लाइन तो करते हैं. 4 लाख ये तो मतलब करता है लेकिन लीगली नहीं करेगा. अब यहाँ पे देखो 25 लाख और 10 लाख है, तो सोचो सिंपल सा अभी चेयरमैन का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें बताया ना कि 50 लाख खर्च करने के लिए तैयार है. तो ये देखो ये लीगली कर रहा है कि इलीगल इसको बोलेंगे? इलीगल. ये इलीगल कर रहा है ना, जो कि उसके नजर में नहीं है, ठीक ना? तो ये तो ऊपर से तो करोड़ों रुपए भी खर्च कर सकता, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो लीगली जब शो करने का बारी आएगा ना तो जो 50 कर रहा है ना वो 50 नहीं दिखाएगा. वो इससे भी बहुत कम. ये देखो विधानसभा की बात कर रहे हैं, वो चेयरमैन तो नीचे का पद हो गया ना, है ना? तो भी लो अमाउंट करेगा, शो करना पड़ेगा. फिर है होल्ड इलेक्शन प्रोपेगेंडा इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप. और क्या बता रहा है बताओ? वर्शिप प्लेस पे. हाँ, कहाँ पे? अगर जैसे मंदिर के मंदिर है, पास प्लेस को यूज नहीं कर सकता है. मंदिर, मस्जिद, ये सब जगह पे वो 4%. नहीं करेगा. फिर है दे विल नॉट यूज गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट्स. नो कैंडिडेट नो पार्टी था ना, सो वो गवर्नमेंट का कोई भी सरकारी अगर कोई चीज यूज करता है, एयरक्राफ्ट या व्हीकल्स लाइक प्लेन, हेलीकॉप्टर, ये सब है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यूज नहीं करेगा, प्राइवेट को यूज कर सकता है. On the announcement of elections, ministers cannot take policy decisions or start any big project. इलेक्शन जब अनाउंस हो जाएगा तो मिनिस्टर क्या करेगा? They cannot take policy decision. वो कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकता है और दे विल नॉट स्टार्ट एनी बिग प्रोजेक्ट. समझ में आ रहा है ना? ऑलरेडी अगर सीएम पद पर है और उस समय इलेक्शन हो रहा है तो वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट वो स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो ब्रेक लग जाएगा ना. क्या ये ध्यान में रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. जो कोई मेगा प्रोजेक्ट हम कर देंगे तो मेगा प्रोजेक्ट हम कर देंगे, हम अब पद को छोड़ने वाले हैं. जैसे हम जीत जाएंगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम हार जाएंगे तो फिर उसको कौन करेगा? तो उस समय को बहुत बड़ा अगर प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट करना चाह रही है, सीएम अगर कर रहा है तो वो नहीं कर सकता है वो, ठीक है?
अब है पॉलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। क्या करेंगे हम लोग कि वोट का जब पॉल होगा तो क्या होना चाहिए, और वोट का जब काउंटिंग होगा तो क्या क्या किया जाता है। ए पर्सन विथ हिज नेम ऑन द वोटर्स लिस्ट कैन गो टू ए पोलिंग बूथ। तो व्यक्ति है जो व्हाट इज कॉल्ड, वो अगर पोलिंग बूथ पे अगर जाता है ना, सो विथ हिज नेम और ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो, मतलब वही आदमी पोलिंग बूथ पे जाएगा जिसका नाम क्या है, वोटर लिस्ट में है। वोटर लिस्ट में है। एंड दे विल गेट आइडेंटिफाइड बाय द ऑफिशियल्स। और वो अगर जाएगा भी तो ऐसा नहीं कि इसमें लेके जाएंगे, तुमको कोई पहचान करने वाला भी लोकल बंदा वहां होना चाहिए। यहाँ ऑफिशियल करने का मतलब है जैसे हम ही हो गए, और वहां पे पोलिंग एजेंट का काम करेंगे, उस आदमी को बोलता है पोलिंग एजेंट। समझ में आ रहा है? हेलो, यस। पोलिंग एजेंट मतलब मीन्स गांव का ही कोई लोकल बंदा होता है। तो मेरे लिए वहां फॉर्म वगैरह पे नाम लिखना पड़ता है, तब जाके हम ऑफिशियल हो गए, ठीक है ना। और हमको वहां बैठने का अधिकार होगा, और जो पर्सन वहां पे वोट देने जाएगा हम उसको पहचानेंगे। ये नहीं कि मतलब कि बहुत ज्यादा समय लेंगे, देखे तो हाँ जी था, हाँ बस ठीक है, मतलब बढ़ते जाओ, ठीक है। सो दे विल गेट द पर्सन हु गोट्स हु गोज देयर फॉर वोटिंग फॉर टू कास्ट द poll, so he will be identified by the officials like a voter agent। ये जो ऑफिशियल वो रहा ना, वोटर एजेंट उसको आइडेंटिफाई करेगा, पहचानेगा, एंड दे विल गेट द मार्क ऑन हिज फिंगर। ठीक है, वहां पे उसका मतलब ये मेरा काम नहीं है, वहां पे जो भी वोट देने वाले, वोट कराने वाले जो लोग हैं, वो उसके फिंगर पे मार्क देंगे जैसा कि हमने बताया था। एंड कास्ट द वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ हिज चॉइस, और वो अपनी इच्छा से वो वोट दे सकता है। क्लियर? लो, यस सर। another point is agents of the candidates are permitted to be seated। और कैंडिडेट का जो एजेंट जो होगा, दे आर परमिटेड टू बी सीटेड, उसको बैठने के लिए भी परमिट दिया जाता है कैंडिडेट का एजेंट। ठीक है, जैसे कि हम एजेंट पोलिंग एजेंट हो गए इनसाइड द पोलिंग बूथ फॉर इंश्योरिंग दैट ए फेयर वोटिंग टेक्स प्लेस, ताकि मैंने हर एक पार्टी का, हर एक कैंडिडेट का एजेंट वहां बैठता है, ताकि सब देखते रहे कि किसी तरह से अंदर में कोई गड़बड़ी उड़बड़ी तो नहीं हो रहा हो। क्लियर? थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विच इज कॉल्ड ईवीएम्स आर यूज्ड फॉर कास्टिंग वोट्स इंस्टेड ऑफ द बैलेट पेपर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? यस सर। फिर है सर हमारे पास काउंटिंग ऑफ वोट्स बिगिन आफ्टर। वॉलेट पेपर मतलब देखो, वो तो ये पहले पेपर में वोट देते थे। पहले वोट पहले दिया जाता था। पेपर में होता था ना, और पहले पेपर एक बैलेट पेपर होता था, उसमें सबका चुनाव चिन्ह होता था, ठीक ना, उसी में तुमको मुहर लगा करके तुमको वो डब्बा में डालने का रहता था, ठीक ना। आज वो चीज क्या हो गया, ईवीएम मशीन हो गया। एक मशीन है, उसी पे हर एक पार्टी का नाम, बगल में सिंबल, जिस सिंबल होता है ना, और सिंबल के बगल में स्विच रहेगा, जो स्विच को तुम प्रेस करोगी तो वो पार्टी, जैसे कि मान लो तुमको कमल छाप बीजेपी का है, तो तुम जैसे बीजेपी वाला स्विच को ऑन करोगी ना, तो कमल वाला बल्ब जल जाएगा, तो तुम समझ में आ जाएगा तुमको कि हमने वोट किसको दिया, तो ये बीजेपी को दिया है। ठीक है, अब तीर छाप है, तो तीर वाला स्विच को ऑन करोगे तो सामने तीर दिखेगा, मतलब ब्लिंक करने लगा, जलेगा। जैसे कैसे लाइट बोर्ड में लाइट आता था, इंडिकेटर जलता है ना। लो, यस सर। समझ में आ रहा है सबको? यस। यस। तो ये आजकल ईवीएम मशीन में यही चीज होता है। ठीक है, तो पहले बैलेट पेपर चलता था, अब उस क्या लिख रहा है, इट इज यूज फॉर कास्टिंग वोट्स इंस्टेड ऑफ द बैलेट पेपर। पहले बैलेट पेपर यूज होता था, अब उसके बदले में क्या यूज हो रहा है, तो ईवीएम मशीन यूज होता है। ठीक है, मशीन पे ही लोग स्विच को ऑन कर देते हैं, ठीक है ना। तो काउंटिंग, ये तो हम लोग वोट पोल, देखो यहाँ बगल में देखो दिख रहा है, ये क्या है, किस चीज का, कौन सा डिवाइस बता रहा है, ईवीएम। देख रही हो प्रिया? यस। ये तुम्हारे पास डिवाइस है, देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये सब प्रिंटेड रहेगा, मतलब कंप्यूटराइज। यहाँ पे नाम है, बगल में देखो सिंबल फोटो दिख रहा है ना, और उधर तुम्हारा स्विच है, जिसके सामने जो स्विच रहेगा वो दे दो। मतलब इस बार इलेक्शन में 20 आदमी खड़ा हुआ है, इसमें 20 गो का लिस्ट होगा, 25 गो रहेगा, तो मतलब दूसरा पेज आएगा, ठीक ना। ऐसे ऐसे क्लिक करोगे ना तो नीचे आएगा, तो ये तुम्हारा ईवीएम मशीन हो गया। अब देखो यहाँ पे
काउंटिंग ऑफ वोट्स बिगिन आफ्टर फ्यू डेज ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन जब खत्म होगा तो कुछ ही दिन बाद, बहुत लंबा समय नहीं लेता, 2 दिन 3 दिन के अंदर ले लेना है, तो फ्यू डेज के बाद वोट का काउंटिंग स्टार्ट होगा। द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। इलेक्शन का जो फाइनल स्टेज जो होगा उस दिन when the voter casts their vote, जब वो वोट देता है, that day is usually called the election day. election day किसको बोलेंगे? when polling day, जिस ठीक है, अपना अपना हेलो, yes sir, election day किसको बोलेंगे? सब बाकी लोग सोया हुआ रहता है। So that day is usually called the election day. जिस दिन वोट पड़ता है, वोट देने हम लोग हैं, है ना, उस दिन को क्या बोलते हैं? इलेक्शन डे। एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर्स लिस्ट, और हर व्यक्ति जिसका नाम वोटर लिस्ट में होगा, दे कैन गो टू द नियर बाई पोलिंग बूथ। वो अपने नजदीक के जो भी पोलिंग बूथ होगा वो वहां जाएंगे और वहां जाकर के वोट देंगे। और अक्सर पोलिंग बूथ कहाँ पे बनाया जाता है बताओ? गवर्नमेंट स्कूल में, स्कूल रहेगा या, है ना, स्कूल रहेगा, ऑफिस रहेगा। जैसे हम लोग हरनौत में क्या होता है, मिडिल स्कूल है, चेरन वाला उधर उधर जाकर देते हैं, हाई स्कूल के आसपास, है ना। तो ये सब जगह पे क्लियर। yes sir, बगल वाले पिक्चर में देखो, वेयर दे स्टैंड, सब पार्टी का अपना वोट का परसेंटेज है। ये पार्टी देखो 63.7%, 28%। जो हारा हुआ देखो चेहरा छिपा लिया है, ठीक है। अबे व्हाट मेक्स एन इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, ये तो हम लोग शुरू में भी देखे थे ना। yes sir, लेकिन ये देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि इलेक्शन इंडिया में जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक कैसे होता है, ये देख चुके थे। इन इंडिया इलेक्शन, अब यहाँ पे देखेंगे कि हु कंडक्ट द इलेक्शंस, ठीक है। इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। इंडिया में जो इलेक्शन हो रहा है वो कौन कंडक्ट करता है? इलेक्शन कमीशन, उसको शॉर्ट में बोलेंगे ईसी, ठीक है। ईसी क्या है? तो दिस इज ऑटोनोमस बॉडी। यू नो व्हाट इज ऑटोनोमस बॉडी? no, ऑटोनोमस बॉडी का मतलब कि एकदम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, इसके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं। ही the body, the system has whole power conduct everything regarding ये what is called election, ठीक ना। इसको कोई दबाव नहीं डाल सकता। देखो ऑटोनोमस बॉडी यूज कर रहा है, समझ में आ रहा है ना? yeah, ठीक है, तो इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी, दैट मींस इंडिपेंडेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट कंट्रोल। इसको कोई दबाव दे ही नहीं सकता है, ठीक है। मतलब ये एकदम पूरा फेयर वे में करवा सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमीशन, मालूम है? हु अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर? president, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि ये जब ये अपॉइंट हो जाएगा, देन सी इज नाइदर आंसरेबल। अपॉइंट कौन किया? प्रेसिडेंट। और जैसे ही अपॉइंट हो गया, जैसे तुम हमको बना दिए कमिश्नर, अब हमको तुम चाहोगे कि तुम कोई हमको ऑर्डर दो तो हम फॉलो करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। क्लियर? जैसे ही इसको पद, जैसे ये पद अगर मिल गया, ये डेजिग्नेटेड हो गया, then he will not be answerable to the government, not to the president। माने किसी भी सरकार के बात को नहीं मानेगा, किसी प्रेसिडेंट के ऑर्डर को वो नहीं मान सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कितना बड़ा पावर है? क्यों नहीं मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? यू आर अपॉइंटेड टू कंडक्ट द इंटायर इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब तुम अगर हमको चाहेगा इधर उधर उठा पटक करें तो नहीं करने का अधिकार नहीं है, यहाँ लिख दिया है ये, ठीक ना। समझो समझो कि संविधान में ये लिखा हुआ होगा। द रूल, जैसे आजकल देख सब कुछ लीगली चल रहा है ना, मतलब रूल के हिसाब से चल रहा है ना, ठीक है। yes, इसमें कोई तुमसे नहीं कोई पूछने जाएगा। क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड लाइक व्हाई ही इज नॉट आंसरेबल और टू द गवर्नमेंट और टू द प्रेसिडेंट, ठीक ना। तुम ये याद रखो कि हु अपॉइंटेड, तो दिस पर्सन अपॉइंटेड, और अपॉइंट करने के बाद क्या हो सकता है, तो तुम बताना कि ही इज नाइदर आंसरेबल टू द गवर्नमेंट नॉट टू द
ना तो वो किसी गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल होगा, ना ही वो प्रेसिडेंट के लिए होगा। ईसी टेक्स ऑल डिसीजन, देखो लिख रहा है ना बार बार, इलेक्शन कमीशन ही है जो सारे डिसीजन को ले सकता है। किसके रिगार्डिंग? तो इलेक्शन के रिगार्डिंग। इलेक्शन के रिगार्डिंग। मतलब इलेक्शन से संबंधित किसी भी तरह का डिसीजन अगर लेने का किसी को अगर राइट है, अधिकार है, तो वो डिसीजन कौन ले सकता है? इलेक्शन इलेक्शन कमिश्नर। कमीशन, ठीक ना, वो सिस्टम लेगा, ठीक है। और इसका मेन पावर इसको है, इट डिक्लेयर्स द इलेक्शन डेट्स एंड आल्सो द रिजल्ट। और यही क्या करता है, तो इलेक्शन का डेट भी डिक्लेयर करेगा एंड आल्सो द रिजल्ट। क्लियर? यस। मतलब ये अगर चाहेगा तो इलेक्शन को रद्द कर सकता है, ये चाहेगा तो री इलेक्शन करवा सकता है, ये चाहेगा तो रिजल्ट को भी आगे पीछे लेके जा सकता है। क्लियर? यस। सबको क्लियर हो गया ना? यस सर। Yes. अगर EC है द पावर ऑफ पनिशिंग दोज कैंडिडेट्स और पार्टीज who violate the code of conduct। कोड ऑफ कंडक्ट भी हम देख चुके हैं, आगे भी हम देखेंगे। तो कोड ऑफ कंडक्ट को जो वायलेट करता है, मतलब जो उसको अगर क्या बोलेंगे उसको, अगर उल्लंघन करता है, ठीक ना, तो इसी को ये पावर है कि उस कैंडिडेट को या उस पार्टी को पनिश करने की। पनिश वो हर तरह से कर सकता है ना, तो को उसी समय नॉमिनेशन रद्द कर सकता है। पनिशमेंट कैसे देंगे हम, हैं? क्या वो 4 डंडा मारेंगे? हेलो, नो सर। उसको पनिशमेंट इसी तरह से ना करेगा, जाओ तुमको रद्द कर दिया, लो कहानी ये खत्म कर दिया, चिल्लाते रहो। सो बहुत तरीका है। सो ही हैज पावर टू पनिश दोज कैंडिडेट ड्यूरिंग इलेक्शंस। द EC गेट्स सेट्स गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट। इलेक्शन के दरमियान EC क्या करता है, तो गवर्नमेंट को गाइडलाइन सेट करता है, सो दैट गवर्नमेंट्स पावर आर नॉट मिसयूज, ताकि गवर्नमेंट का जो पावर है वो मिसयूज ना हो। किस लिए? तो फॉर इलेक्शन। Winning the election. लोग देर से क्या रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। अब है पॉपुलर पार्टिसिपेशन पे आते हैं, जो हमारा जो फेमस पार्टिसिपेशन है वो वोटर टर्नआउट फिगर्स डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन। वोटर जो है वो पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शंस, वोटर ने वो टर्नआउट मतलब तो फिगर काउंट करता है, ठीक ना, कि कितना हद तक पार्टिसिपेट हुआ है। कंपेयर टू नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, इन दोनों को कंपेयर करते हुए, वेयर द टर्नआउट हैड डिक्लाइंड ओवर द लास्ट 50 इयर्स, मतलब पिछले 50 वर्ष ये डिक्लाइन हुआ, मतलब डाउन हुआ है। द फिगर फॉर इंडिया आइदर स्टेट स्टेबल और इंक्रीज। इंडिया का जो फिगर है वो या तो स्टेबल हुआ है या इंक्रीज हुआ है। तो इसमें बता रहा है कि कितना पार्टिसिपेशन हुआ है। फिर है कंपेयर टू द यूएसए। यूएसए से अगर कंपेयर किया जाए तो वेयर द रिचर एंड द व्हाइट पीपल वोट द मोस्ट, है ना, मतलब कहाँ के लोग यहाँ टर्नआउट फिगर करने का मतलब कितना लोग वोट देने में आगे बढ़ते हैं। जैसे यहीं पे बोल रहे हैं ना कि जब भी वोटिंग का टाइम आता है तो 100% वोटिंग होता है कभी? नो। तो ये तुमको बहुत वेरी करेगा, मैंने गांव है। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे कि जो लोग देखो जो वोट का इम्पोर्टेंस देता है तो वो ज्यादा देने जाएगा। इसको या इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज यहाँ का स्थिति, पहले क्या होता था ना कि मन हुआ तो दिया, मन हुआ तो नहीं दिया, है ना। अगर 2000 आदमी वोट देने वाला है या 25,000 देने वाला है, तो 25,000 आदमी है वोट देने वाला लिस्ट में। अब उसमें क्या 25,000 तो पड़ेगा नहीं, तो उसमें आधा से ज्यादा आदमी नहीं देता था। फिर धीरे धीरे अब जाकर के परसेंटेज बढ़ने लगा है। जैसे बोले ना कि यहाँ पे क्या करा है, लास्ट 50 है, इसमें ये भी होता है वोट कौन देने नहीं जाएगा। कोई ज्यादा बूढ़ा हो गया, कोई बीमार पड़ गया, है ना, चल नहीं सकता, तो उसको देवे नहीं करेगा, उसका जगह हमको देने से क्या होगा, जीते हारे कोई हो। मतलब लोगों में इस तरह का मानसिकता होगा। फिर देखो क्या होता है कि अब क्या होने लगा है कि जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते गए हैं तो कहता है नहीं नहीं वोट हम देंगे। कि समझ में आ रहा है दोनों में अंतर? यस। ये चीज अब देखने को मिलता है। अब ये चीज अब इसमें आते हैं यूएसए में। तो यूएसए में खास करके वोट देने वाले वैसे लोग होते हैं जो रिचर होते हैं, ज्यादा धनी हो गया, वेल एजुकेटेड होगा, वो लोग अपना वोट एकदम एनी हाउ देना चाहेगा। ये चीज देखने को मिलता है कि नहीं? हेलो, Yes. सर। यस। तो ये चीज आज भी यहाँ भी है। गांव में कुछ वोट कम पड़ेगा,
लेकिन शहर में जाओगी तो वोट ज्यादा ही पड़ेगा। वही करा कि इन इंडिया द मेजोरिटी ऑफ द वोटर्स आर द पुअर। ज्यादातर वोट देने वाला कौन रहता है? पुअर देता है, अंडर प्रिविलेज होता है, एंड द इलिटरेट पीपल। ये लोग देखो मतलब कि ये चलता है ना। कौन कौन वोट देने वाले हैं पूछेगा इंडिया में तो क्या बोलेंगे? Poor people, illiterate people. पुअर लोगों का मेजोरिटी ज्यादा मिलेगा, अंडर प्रिविलेज ज्यादा मिलेगा, इलिटरेट लोगों का ज्यादा मिलेगा। ठीक है। अब देखो ये भी, ये पहले चलता था, मतलब मैंने हम लोग जब डालते थे तो ऐसे ही चलता था। लेकिन इतना जो देख रही हो ना शीशा का, जो अमेरिका का सिस्टम है, इसी तरह से किया जाता है। अब एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। आउटकम का मतलब भुला गया। Result. मीन्स रिजल्ट। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, इलेक्शन में जो भी आउटकम है उसका एक्सेप्टेंस। अब देखो इलेक्शंस आर नॉट फ्री और फेयर। अगर इलेक्शन जो हो रहा है हमारा अगर सही ढंग से नहीं हो रहा है, स्वतंत्र रूप से नहीं हो रहा है, मतलब अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है, तो इट फेवर्स द पावरफुल रूलिंग पार्टी। ठीक है, तो उस समय क्या होगा? कौन पार्टी के जीतने का चांसेस बढ़ जाएगा? जो The पावरफुल party which होगा। is power. जो पावरफुल पार्टी होगा या जो पार्टी हमारा रूल कर रहा है ना, अभी सत्ता में है, Yeah. पावर में है, तो उसका चांस बढ़ जाएगा। सो रूलिंग पार्टी लूज इलेक्शंस इन इंडिया रूटीनली। और ऐसे रूलिंग पार्टी का क्या है कि रूटीन वाइज वो लूज भी करता रहता है। सो बोथ इन द स्टेट्स एंड इन द नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे। अगर हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज एंड एमएलएज लूज इलेक्शन इन इंडिया, इंडिया में देखने को मिलता है कि हर बार जब भी होगा तो आफ्टर एवरी 5 years आधा एमपी आधा एमएलए इलेक्शन लूज करते रहता है। ठीक है। और ये बताता है कि दिस शो दैट द इंडिया वोटर्स आर वेल अवेयर ऑफ द फंक्शनिंग। हारने का कारण क्या होगा? प्रिया, तो यस सर। पढ़ नहीं रही हो, कहाँ ध्यान है जी? पढ़ रहे हैं। क्या है बताओ? क्यों कोई एमपी एमएलए Because क्यों हार जाता है बताओ? बोले इलेक्शन अच्छे से नहीं लड़ पाता। अच्छे से नहीं लड़ पाता है। the public being smart, if uh, they have not fulfilled Aware of functioning their of promise. government. क्या करा? दिस शो दैट अगर हम हार गए है ना, तो हार गए इसका कारण क्या होगा कि इंडियन वोटर्स जो है दे आर वेल अवेयर ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। हम जो काम कर रहे हैं जिस तरीके से, हमारे काम से पब्लिक अवेयर नहीं है, या पब्लिक को हम सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, यही ना कारण होगा। तो ना हारेगा। अगर अच्छा काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि अगले बार विन करने का चांसेस बढ़ेगा। ठीक है। Yes. यस भी बोलने में आधा घंटा लगाती है। डू नॉट री इलेक्ट दोज रिप्रेजेंटेटिव दैट फेल इन फुलफिलिंग देयर प्रॉमिस। जो अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने में वो असफल हो जाते हैं, वैसे रिप्रेजेंटेटिव को री इलेक्ट नहीं होता है। होता है कि नहीं? दोबारा जीतता नहीं ना है, जीतने का चांस घट जाता है ना। अब आ जाओ, कैंडिडेट्स विद मनी एंड मसल पावर ऑफन लूज इलेक्शन। देखो कुछ भी होता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि पैसा से कोई जीत भी जाता है, कभी कभी पैसा से हार भी जाता नहीं। तो कैंडिडेट्स विथ मनी, कोई मनी यूज कर रहा है, मसल पावर यूज कर रहा है, उन्हें ताकत है ना, थ्रेटिंग, ये करके भी लोग इलेक्शन हार जाता है। हारता है कि नहीं? Yes, के sir. टाइम में होता है ना। द आउटकम ऑफ द इलेक्शंस आर नॉर्मली एक्सेप्टेड बाय द डिफीटेड पार्टी एज द पीपल्स वर्डिक्ट। इस तरह से इलेक्शन का जो आउटकम है दे आर नॉर्मली एक्सेप्टेड बाय द डिफीटेड पार्टी। तो डिफीटेड पार्टी जो जो हारा हुआ पार्टी है उसके द्वारा नॉर्मली एक्सेप्ट किया जाता है उसका इलेक्शन, उसका रिजल्ट, वो कहलाएगा पीपल्स वर्डिक्ट। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब देखो क्या क्या चैलेंजेस सामना करना पड़ता है, मतलब क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या डिमेरिट्स है। तो कैंडिडेट्स विद एक्सेसिव मनी, अब क्या देखते हैं कि जिस जो बहुत ज्यादा मनी इन्वेस्ट किया है, मतलब खर्च किया है, दे एंजॉय एन अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज। तो एगो फायदा क्या होता है कि जो छोटा पार्टी है तो उसको तो तुरंत आगे निकल जाता है, उससे निकल जाएगा ना। Yeah.
निकलेगा ना, छोटा मैंने वो एंजॉय करता है अनफेयर एडवांटेज का, उसको लाभ मिलता है कि नहीं, एंजॉय करता है ना। फिर है कैंडिडेट्स Yes, sir. क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला कैंडिडेट होगा दे डोमिनेट अदर्स, है ना, जो क्रिमिनल मेंटेलिटी का है तो दूसरा को दबाना चाहेगा, है ना। एंड रिमूव देम फ्रॉम द इलेक्टोरल रेस बाय यूजिंग कोइट्सियन, है ना, मतलब कि उसको मैंने कि अपना किसी भी लेवल पे जा करके उसको हटाने का प्रयास करता है। नहीं, नहीं कहता कि तुम बैठ जाओ, तुमको इतना पैसा दे देंगे, नहीं करेगा। हेलो, Yes, Yes. sir. वो उसको बैठा देता है, कहता है इतना पैसा तुमको देंगे, अब पैसा से नहीं मानेगा तो उसको कहेगा कि तुमको हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो अपना क्रिमिनल एक्टिविटीज का भी इस्तेमाल करेगा। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर डोमिनेटेड बाय फैमिलीज, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने फैमिली के द्वारा डोमिनेट किए जाते हैं। वो ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट टिकट्स ओनली टू दो रिलेटिव्स एंड फैमिली। इसमें क्या होगा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है, अपने फैमिली वाले को ही टिकट दे देता है, नहीं उसमें उसका रिलेटिव आ जाएगा, फैमिली आ जाएगा। तो ये सब क्या है, दिस मतलब वो कुछ चैलेंजेस होता है ये। अब स्मॉल पार्टी सफर ह्यूज सेटबैक्स, सेटबैक्स मतलब उसी, Yes, sir. सेटबैक्स मतलब क्या होगा, कोई बताओ इसका मीनिंग। Small. प्रिया, यू डोंट नो। बाधा, sir. हाँ, सेटबैक्स का मतलब कोई मुसीबत, डिफिकल्टीज, परेशानी, ठीक है ना। बाधा. ह्यूज सेटबैक्स, छोटा जो पार्टी होगा उसको बहुत सारा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा कि नहीं। हेलो, Yes. Yes, यहाँ sir. वही लिख रहा है कि Yes, sir. स्मॉल पार्टीज सफर ह्यूज सेटबैक्स, बहुत ह्यूज सेटबैक का सामना करना पड़ेगा एज कंपेयर टू द बिग पार्टी, जो बड़ा पार्टी हर बार जीतते आ रहा है, लड़ते आ रहा है। जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, जीतना हारना जो भी हो, तो उसके सामने समस्या कम होगा, नहीं होगा, है। और जो छोटा Yes. पार्टी होगा उसको बहुत ज्यादा सामना करना पड़ सकता है। फिर है बिकॉज ऑफ द एबव रीजंस, इस तरह से ऊपर जितने भी कारण हमने बताया, मेनी ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट हैव बीन डिमांडिंग रिफॉर्म इलेक्टोरल सिस्टम। इस तरह से चैप्टर तुम्हारा अभी ओवर हो चुका है। वो दिक्कत No, sir. किसी को, हेलो, No, sir. Yes.